नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली का पर्व हमें कब मनाना है, दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में आपके कुछ सवालों के जवाब भी हम शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि धनतेरस पूजा पर आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। समय के अभाव के कारण दोस्तों उन सभी सवालों के जवाब देने में हम असमर्थ हैं, इसलिए हम इस वीडियो में उन सवालों को आपके जवाब दे देंगे। तो आप उसे ध्यान से देखिए और सभी पूजन को विधिवत तरीके से आप अपने घर में करें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में विशेष सूचना, यदि आपको अपनी कुंडली का आकलन करवाना है, अपने जन्मांक का विश्लेषण करवाना है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद अपना जन्म तिथि और जन्म स्थान बताकर अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं। दोस्तों, ये व्हाट्सएप नंबर हमारे बेटे का होता है और उसने ज्योतिषाचार्य की पढ़ाई करी है और वह बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जन्मांक का विश्लेषण कर सकता है और आप एक बार इसका परीक्षण अवश्य करें। तो इसलिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ होता है, तो पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, खुशियों की बरसात होती रहे। दोस्तों, दीपावली का पर्व एक दिन का पर्व नहीं होता है, ये पूरे 5 दिनों का पर्व होता है, जिसे पंच दिवसीय पर्व भी कहा जाता है। लेकिन इस वर्ष 2020 में सिर्फ 4 दिनों का ये पर्व हमें प्राप्त हो रहा है, तिथियों के अभाव के कारण। तो 13 तारीख को हम धनतेरस का पर्व मनाएंगे और 14 तारीख को हम सुबह से लेकर दोपहर यानी 2:19 तक हम रूप चतुर्दशी का पर्व मनाएंगे और संध्या के समय यानी कि दोपहर के बाद में आपको अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, जिसकी डिटेल अभी हम आपको स्क्रीन पर भी दे देंगे, तो आप वहां से जानकारी ले लीजिए। और अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, जैसा कि महालक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि में किया जाता है, तो ये अमावस्या तिथि आपको 14 नवंबर को प्राप्त हो रही है। तो इन शुभ मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन के लिए पहले शुभ तिथियां आप जान लें। सुबह में आपको सूर्योदय के साथ में 14 नवंबर को रूप चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माता काली और हनुमान जयंती का पर्व मनाते हैं। हनुमान जयंती में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है और हनुमान जी की पूजा करने से पहले आपको भगवान श्री राम की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री राम भगवान हनुमान जी के भी आराध्य हैं और उनके आराध्य के पूजन करने के बाद यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि इसे रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन माता काली की आराधना की जाती है। माँ काली की आराधना शनिवार के दिन भी करते हैं और ये जो रूप चतुर्दशी आपको प्राप्त हो रही है शनिवार के दिन ही है, 14 नवंबर। तो इसमें आप माता काली के मंत्रों का जप करें और उनकी शक्तियां प्राप्त करें। तो माता काली की आराधना से आपको आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो इसलिए आप माँ काली की आराधना रूप चतुर्दशी के दिन जरूर करें, जो कि 14 नवंबर को है। और लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल का, 14 नवंबर को संध्या का समय है 5:30 से 7:25 का समय है, जो कि प्रदोष काल स्थिर लग्न है और इस लग्न में हमें वृषभ लग्न प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में आप माता लक्ष्मी की आराधना करें। और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप तो अपने घर की सफाई वगैरह कर ही चुके होंगे और मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल से छिड़काव करें और वहां पर कुछ सुगंध यानी इत्र भी आप छिड़कें, जिससे माँ लक्ष्मी आकर्षित हों। और उनके स्वागत के लिए आपको एक रंगोली, चाहे आप फूल से बनाएं या फिर चावल की रंगोली बनाएं, रंगोली जरूर बनानी चाहिए और बंधनवार भी लगाना चाहिए। तो आप अपने द्वार पर बंधनवार लगाएं। ये बंधनवार आम के पत्ते का या फिर अशोक के पत्ते का हो सकता है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो आप वह बंधनवार अवश्य लगाएं। उसके बाद शुभ समय में माता लक्ष्मी की पूजन करें। माँ लक्ष्मी का पूजन में आपको विशेष सामग्रियां जो इस्तेमाल करनी है वह भी आप जाने। तो विशेष में आप माता लक्ष्मी के प्रिय पुष्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प और कमल के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, तो आप उनके प्रिय पुष्पों का
वहाँ पे इस्तेमाल करें। और माँ लक्ष्मी को पीले चावल बहुत ही प्रिय होते हैं, तो पीले चावल भी आप माँ लक्ष्मी के पूजन में इस्तेमाल करें। दोस्तों, भोग में माँ लक्ष्मी को पंचमेवा और चावल और दूध से बनी जो खीर होती है बहुत ही प्रिय होती है, उसे भी आप माँ लक्ष्मी के भोग में शामिल करें। और इस दिन अमावस्या तिथि, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन माता रानी को खील बताशों का भी भोग लगाया जाता है। बताशा बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से मार्केट में बताशे, खील आते हैं, आप इनका प्रयोग करें। दोस्तों, मार्केट में ये सभी भोग प्रसाद माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए मिलते हैं, तो आप उन्हें अपने घर लेकर आएं शुभ तिथियों में और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी के पूजन के बाद आपको अपने घर में आरती जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या हमें दीपावली पूजन में आरती करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, मैंने आंसर में भी आपको सभी को बताया था कि जरूर करनी चाहिए। पहले मैंने एक वीडियो आपको दी है जिसमें कि आरती क्यों हमें करनी चाहिए। आरती करने का प्रमुख रीजन होता है कि जो भी हमने पूजा किया है मंत्रोपचार से या साधारण ढंग से, जो भी आपको ज्ञात है उसके अनुसार आपने पूजन करी है, पूजा में कोई त्रुटि न रह जाए, उसकी भरपाई के लिए हम लोग आरती करते हैं। और आरती में कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं शिव भगवान के विवाह में ये आरती गाई थी सर्वप्रथम, तो उसे कहते हैं, जो कि है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से आरती के बाद यह जरूर आपको करना चाहिए। तो इसीलिए आरती जरूर आप करें। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैडम हम आरती करें कि ना करें, क्योंकि आरती करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप आरती जरूर करें, क्योंकि पूजा में कोई त्रुटि न रह जाए इसलिए हम आरती करते हैं, और आरती में कोई त्रुटि न रह जाए इसलिए हम ये कर्पूर गौरम की आरती करते हैं। तो आप पूरे विधि विधान से अपने सामर्थ्य के अनुसार वैभव तरीके से माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां करें और शुभ मुहूर्त में पूजन करें। माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर कृपा बनाएंगी। दोस्तों, जैसे कि महानिशा की रात्रि में निशीत काल की पूजा ज्यादा शुभ मानी जाती है, और जितने व्यापारी भाई होते हैं वह अपने व्यापार के बाद रात्रि में पूजन करते हैं, तो उनके लिए शुभ समय क्या है। और कोई विशेष मंत्र आप करना चाहते हैं, विशेष आराधना करना चाहते हैं, तो भी आप इस शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। उसका शुभ समय क्या है। निशीत काल के पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि को 11:59 से मध्य रात्रि 12:32 का है, और इस समय आप पूजन करें। तो ये कुल अवधि 34 मिनट की है। इस समय आप माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि दिए आपने कैसे जलाने हैं। तो दिए आपको सबसे पहले ये बड़ा दिया जो है, इसे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए अपने इष्ट देवी के नाम से, जो आपकी कुल देवी हो, इष्ट देवी, उनके नाम से एक घी का दिया हम लोग जलाते हैं। उसके बाद फिर सारे दिए प्रज्वलित करते हैं। तो बाकी दिए हम तेल के जलाते हैं, और जो मेन दिया होता है वो घी से जलाते हैं। तो इस तरीके से सरसों का तेल होता है, थोड़ा सा ही है, बाकी अभी जब हम जलाने लगेंगे तो रख लेंगे। और ये रुई की बत्तियां हैं। तो दीपावली के दिन रुई की बत्तियों से ही पूरे घर में रोशनी करनी चाहिए, और सरसों के तेल, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है, तो इस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा हम सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, हमारे लिए काफी शुभ होता है। अब हम आपको पूजन की सामग्री दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये माँ लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए कुछ वस्तुएं हैं, तो जो आपके पास हो, जैसे कि चूड़ी, बिंदी और चुनरी, ये सभी चीजें तो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं, तो श्रृंगार के लिए आप अवश्य रखा करें। आपके पास यदि सोने चांदी की वस्तु हैं तो वो भी आप रख लें। इस तरीके से आप, ये हम इसे साइड में करते हैं क्योंकि नीचे पूजा की सभी सामग्री रखी हुई है। यहाँ पे ये माला है जपने के लिए, ये कमलगट्टी की माला है, और ये जो है स्फटिक की माला है। तो दोनों में से दोनों ही माँ को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन कमलगट्टी की माला अधिक मानी जाती है। तो आपके पास जो है उससे ही आप जप लें। और ये भगवान गणेश के लिए जनेऊ है, भगवान विष्णु के लिए, और यहाँ पे ये सिंदूर है। अब बारी आ गई भोग की। तो भोग में यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लड्डू लिए हैं, और ये दूध से बनी मिठाइयाँ, पेड़े हैं,
तो दूध से बनी मिठाइयाँ हम माता लक्ष्मी को भोग में लगाएंगे और लड्डू ये भगवान गणेश को। और जो अमावस्या तिथि के दिन ये खील बतासे माँ को भोग में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये है, अब धान का लावा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं धान का लावा कैसा होता है, तो आप देख लीजिए ये है धान का लावा। और ये भी देखिए चूड़ा है जिसे पोहा भी बोला जाता है। और ये है खील, ये देखिए चीनी से बने हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं। और यहाँ पे ये बतासे हैं। बतासे पूजन में बहुत ही शुभकारी होता है, तो आप जरूर इस्तेमाल किया करें। खासतौर से जब भी देवियों की पूजन में, जैसे हम कुल देवी की पूजा करते हैं या फिर आप सप्तमी पूजा करते हैं, तो उसमें ये बतासे बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हम हमेशा पूजा में बताते रहते हैं आपको, तो ये सभी चीजें आप लगाया करिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।